कि क्या टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कैसा श्रेय माहौल था? हमेशा ही अगर अगर देना चाहूँ तो माता पिता का ही है। जी। ठीक है, और उनके बाद अगर किसी का है तो क्या धर्मपत्नी का मानना है, है। नोट्स फिर बनाने चाहिए, क्या उसको अपडेट करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल और क्या नोट्स। केवल नोट्स पे ही टिका रहना चाहिए या बुक्स पे भी जाना चाहिए? आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या कभी ऐसा भी टाइम आया तैयारी के दौरान आपको लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं हार मान लूँ, या ये बैकआउट करने का कभी मन किया? बिल्कुल किया सर। जब मैंने बताया मेरे को फरवरी के अंदर माता जी की डेथ हो गई थी, तो जी। बस। आज से 10 साल पहले के भवानी सिंह जी को यदि कोई संदेश देना हो कि वो बेटर परफॉर्म करे या कुछ करे, तो आप क्या? तो एक नया एक कॉन्सेप्ट है कि रैपिड अच्छा। फायर सेशन होता है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और जो आपके दिमाग में पहली प्रतिक्रिया है उसका एक जरूर शब्द में सर। आंसर करना होता है। नमस्कार दोस्तों, आज शून्य एकेडमी की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी शख्सियत से जो कि ईओ एरो एग्ज़ाम 2022 के अंदर ऑल राजस्थान फिफ्थ रैंक टेक रहे हैं। इससे पहले भी ये आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक अध्यापक एग्ज़ाम में तथा लेक्चरर एग्ज़ाम में सेलेक्टेड रहे हैं। तो आज हम अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भवानी सिंह जी चारण, जो कि रैंक 5 पे सेलेक्टेड हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत नमस्कार बहुत सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर इस प्लेटफॉर्म के लिए। जी सर, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा जो है लक्ष्य आपका अचीव किया है। और आज के इंटरव्यू में सर हम मुख्य रूप से बात करेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे, आपकी प्रीवियस जॉब्स के बारे में, कैसे आपने तैयारी की थी, क्या पैटर्न रहा था, क्या कमियां रही थी, और जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं हमसे, जो आपको देखेंगे, तो उनके लिए क्या सजेशंस है आपके कि किस तरह से एक यंग स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए? तो बिल्कुल इन्हीं सर। सब चीज़ों पे अपन बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? एजुकेशन बैकग्राउंड सर इतना खास तो नहीं रहा है। मेरी एजुकेशन की जो शुरुआत है जी। वो नागौर में एक जगह है रिया, जी। वहाँ से हुई है। जी। मेरे जो बुआसा है उनकी शादी नागौर में हो रखी है, तो ओके। वो जब मैं छोटा था तभी वो मुझे साथ ले गए कि वहाँ पढ़ाएंगे। जी। और क्योंकि हम तो पहले गांव में रहते थे, मेरा जी। गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जोधपुर से। जी। चांचलवा नाम है उसका। जी। और फिर वो वहाँ ले गए और शुरुआत हुई थी एलकेजी यूकेजी। जी। फिर मैं पहली में आया और पहली में ही फेल हो गया। फिर उन्होंने मुझे वापस पहली करवाई। जी। 4 साल मैं वहाँ पे रहा। जी। फिर वो पिताजी आए कि यार चलो ये छोटा बच्चा है करके वापस ले गए। जी। दूसरी मैंने गांव में की। जी। फिर पिताजी ड्राइवर थे, बस चलाते थे, तो कहा कि भाई ओके। बच्चों को भी चलो जोधपुर में पढ़ाते हैं, वहाँ बढ़िया प्राइवेट स्कूल वगैरह होगी। जी। तो इस हिसाब से उन्होंने वो सब जोधपुर आ गए, जोधपुर में शिफ्ट हो गए हम। जी। तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करते करते 12th तक मैं जोधपुर में रहा। जी। उसके बाद में बीए वही थी, ऐसा कुछ इतना आइडिया था नहीं, ना कोई बताने वाला था कि भाई अब 12th हो गई है, अब उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए। जी। तो एक ही ऑप्शन है आर्ट्स वालों के पास, ग्रेजुएशन करनी, आर्ट्स बीए करनी। तो जी। फिर मैंने बीए शुरू की यहाँ से, अपने ओल्ड कैंपस। जी। और प्राइवेट मेरी बीए हुई थी, और उसी दौरान खूब सारी मैंने जॉब की थी, उससे पहले भी जॉब की थी, जैसे 8वीं के बाद में, जी। 9th के बाद में, और 11th के बाद में, जी। और 12th के बाद में 1 साल ये जो मदरसे होते हैं, अच्छा। गांव में कोई मदरसा था, और जी। उन्होंने कहा कि भाई चारणों के लड़के होशियार होते हैं, ऐसे हैं तो क्या जी। चारणों को ही रखेंगे हम के पढ़ाने के लिए, तो हम जी। भी चले गए, नए नए थे। तो वहाँ पर 1 साल हमने पढ़ाया। फिर जी। कोरियर का काम था किसी फ्रेंड के, तो उन्होंने ओके। बोला कि अब साथ चलो वहाँ पे। जी। और फिर उनके साथ चले गए अहमदाबाद, 2 साल वहाँ पर कोरियर का काम किया। जी। 2013 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, और उसी दौरान मेरी उम्र हो गई थी 18 साल। अच्छा। तो फिर एक वो अपने समाज में वो रहता ही है एक नौकरी वाला। तो जी। मैं एज अब हो गई है कंपटीशन एग्जाम के लायक। फिर मैं वहाँ से वापस आया। जी। 2014 में मैंने बीएड की। हम्म। बीएड के बाद में एक दो एग्जाम की तैयारी की थी थोड़ी बहुत। एक तो कांस्टेबल का पेपर दिया था उस वक्त, ओके। और एक पटवारी का पेपर दिया, और दोनों ही एग्जामों में बहुत कम नंबर से रह गया। ओके। पटवारी में मेरे 9 नंबर कम पड़े, जी। कांस्टेबल में .85 से मैं रह गया था। ओके। ठीक है, वो बात है लगभग 2015 की। जी। उस वक्त ये अपने वसुंधरा जी जस्ट जीत के आए थे। जी। तो 1 साल हुआ, और ये मेरा कांस्टेबल का रिजल्ट आया और मैं जी। उसमें रह गया। तो मुझे लगा मैं कि अब कम से कम 1.5-2 साल तो भर्ती आएगी नहीं जी। कोई, मैं कि वापस कोई काम करते हैं। तो फिर मैंने वापस कुछ काम शुरू किए, कुछ मार्केटिंग का, फिर फाइनेंस का काम किया। वो काम मेरे थोड़ा
बढ़िया चल पड़ा। जी। और उस वक्त ऐसा पढ़ाई का तो कुछ दिमाग में था ही नहीं, मेरे को ठीक है एक दो तैयारी वगैरह कर ली थी, क्या है कैसे पढ़ना है वो इतना कुछ आता भी नहीं था। जी। ये काम वाम किए, थोड़े बहुत मैंने पैसे कमा लिए, फिर मैं क्यों, जोधपुर में तो खूब लोग जानते थे, जी। खूब मित्र थे, तो रोज उठना बैठना होता था, और वो पढ़ाई वाला वो ऐसा फ्लो बना नहीं। तो फिर मेरे को वहाँ जाते हैं जहाँ कोई लोग अपन को जानते हैं नहीं, बहुत कम। तो फिर मैं जयपुर आ गया 2017 में, मैं जयपुर आया। जी। जयपुर आया, फिर वहाँ हॉस्टल था, वहाँ रुका, जी। और 5-6 महीने वहाँ तैयारी वगैरह की। फिर जी। उसमें भी मुझे लगा 5-6 महीने बाद मेरे को कुछ, वो चीज़ें तो पढ़ रहे हैं, रोज के 35 पन्ने 40 पन्ने पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जी। कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा है। फिर एक दिन जा ही रहे थे कहीं सड़क पे, त्रिवेणी चौराहे है जयपुर में, जी। तो वहाँ कुछ मेरे मित्र थे, वो मुझे दिख गए कोई चाय की होटल पे, जी। तो उनके पास में मिल के आ जाते हैं। हम्म। वहाँ उनके पास गए और बात बात की, और पता चला ये लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं सब। अच्छा। पहले जोधपुर साथ थे, तब जी। मुझे लगा नहीं मैं कि ये भी मैं कि आरएस वाले हैं, हम सब तो वो कांस्टेबल पटवारी जी। ग्राम से इन सब भर्तियों की तैयारी करते थे। सोचा नहीं था हाँ, कभी। सोचा नहीं था। जी। तो फिर उनसे पूछा मैंने कि भाई कौन सी कोचिंग है, क्या है सिलेबस, क्या है आरएस का, तो जी। उन्होंने सब वो बताया। तो फिर मेरे भी जची में गया, चलो ऐसा ही कुछ करते हैं। मैं 1 साल का टारगेट लेके आया था अच्छा। वहाँ से। फिर वो कोचिंग ज्वाइन की, जी। पढ़ाई की शुरुआत हुई, वहाँ थोड़ा समझ में आने लगा, 2-4-6 महीने बाद में थोड़ी चीज़ें सेट हुई। जी। 2018 वाला जो आरएस का एग्ज़ाम था, वो हम्म। एग्ज़ाम मैंने दिया। जी। उस एग्ज़ाम में मेरे प्री हो गई अच्छे नंबरों के साथ, जी। 96 वगैरह ऐसा कुछ नंबर थे मेरे। और मेंस का थोड़ा उस वक्त कम, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट वो थोड़े वीक थे, तो जी। मैंने कहा मेंस की नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ में मेरी नेट भी हो गई थी। जी। नेट हुई, इतिहास मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं कहा चलो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन दिमाग में था, मैं क्यों नेट जेआरएफ करते हैं तो उसके बाद में स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, तो जी। अपने 4-5 साल बढ़िया आराम से तैयारी और कर सकते हैं, वो एक था। आरएस वाला एग्जाम दिया अगस्त 2018 में। जी। उसके कुछ दिनों बाद में आरपीएससी का नोटिफिकेशन आता है कि इतनी तारीख को आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, और जी। एक एसआई का एग्जाम था उस साल। ओके। वो दोनों एग्जाम की डेट आई। एसआई जी। के अंदर सीटें कम ही थी, तो वो थोड़ा माइंड बना नहीं कि यार इसकी तैयारी की जाए। जी। सेकंड ग्रेड के अंदर मेरे 2014 में मैंने बीएड कर रखी थी, अच्छा। वो मेरा वो लास्ट एकेडमिक था। उसके बाद में मैंने पढ़ाई वगैरह बंद ही कर दी थी 2014 से लगाकर ये 18-19 तक। ओके। तो मैं बीएड की हुई है, और वापस अपन जयपुर से जोधपुर जा ही रहे हैं, तो क्यों ना 40-45 दिन है सेकंड ग्रेड की तैयारी की जाए। जी। तो फिर वो तैयारी शुरू की। और मेरा सब्जेक्ट था सामाजिक, एसएस। ओके। तो एसएस के बारे में लोगों में भय है कि 2 साल भी बहुत कम है जी। सेकंड ग्रेड में एसएस सब्जेक्ट से तैयारी करने के लिए, और हमारे पास थे 40-45 दिन। ओके। एक और मित्र थे, वो साथ में तैयारी कर रहे थे पहले से 2016 वाली भर्ती से, तो उनके पास पूरा मैटर वगैरह सब था। जी। तो मैं क्यों ना इन्हीं से राय ली जाए। तो उन्होंने कहा भाई किताबें मेरे पास पड़ी है, जी। आपको तो 40-45 दिन करनी है, तो ले लो आप। तो जी। उन्होंने कुछ दिए, ये सिखवाल के, ये चवियन प्रकाशन के, मैंने, मुझे नोट्स बनाने थे, तो 8-10 दिन बैठ के मैंने नोट्स वगैरह बनाए। जी। और फिर वही एक जो कोचिंग में सीखा था, रिवीजन, अभ्यास, हम्म। और महीने भर मुझे मिल गया अभ्यास करने के लिए। जी। उस एग्जाम में मेरे नंबर आए 324, रैंक जी। आ गई थी ऑल राजस्थान 142 भी आई। जी। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ मैं कि 40-45 दिन से सिलेक्शन लिया जा सकता है, और इतनी अच्छी रैंक के साथ लिया जा सकता है। सही बात है। फिर मैं जोधपुर आ गया जी। 2019 में। जी। और 18 में मैंने वापस शुरू की थी एमए। जी। मैं एमए का करते हैं, नेट वगैरह जो मेरे हुई थी। हम्म। और एमए फाइनल का मेरे रिजल्ट आने वाला था 2019 अप्रैल के अंदर। जी। 2018 में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई थी। जी। उस वो वैकेंसी एक बार तो उसका एग्ज़ाम आके पोस्टपोन हो गया था, फिर उसका था जनवरी 2019 में। जी। तो मैंने सोचा मैं कि अगर ये एक बार और आगे बढ़ जाता है तो फिर मैं इसकी तैयारी करेंगे, और नहीं जी। तो फिर अपने नेट जेआरएफ वाली है ये। जी। और जनवरी 2019 में ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आगे बढ़ गया। तो ओके। और फिर वापस उसकी डेट आई थी जुलाई 2019 में। ओके। तो मैं कब इसकी तैयारी करते हैं, 5-6 महीने मुझे मिले। फिर वही वो पुरानी वाली रणनीति थी, अपने खुद के नोट्स तैयार करो, जी। और बार बार रिवीजन करो, जितनी बार कर सको, जब तक एग्ज़ाम तो है सर तब हम तक। आपसे पूछना चाहेंगे कि यूआरओ एग्ज़ाम के लिए आपने लगभग कितने टाइम के लिए तैयारी की थी? यूआरओ के लिए लगभग मुझे 4 एक महीने मिले थे। 4 महीने की 4 महीने, तैयारी में बस। आपने एग्ज़ाम निकाला है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। एक आपकी जो कहानी सुनकर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से मिडिल क्लास लड़का जो निकलता है, जिसकी स्कूल एजुकेशन एवरेज रहती है, जो कि प्राइवेट जॉब भी करता है, और उसके बावजूद जो है 3-3 आरपीएससी के एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी होता है, रैंक भी निकालता है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। बिल्कुल। तो आपने 5 साल तक जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, और फिर आपको क्या मन में आया कि आपने जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू की? एक तो सर नौकरी का थोड़ा एक अलग ही है समाज के अंदर, कि जी। भाई नौकरी तो होनी चाहिए, और जी। गवर्नमेंट नौकरी की वो घर में कहना कि ओडी नहीं है, जी। वो बात थी। जी। तो वो मेरे भी दिमाग में था, क्योंकि मैंने 2000
14-15 के अंदर 1-2 एग्जाम की तैयारी की थी। ओके। तो तैयारी की तो मुझे लगा मैं कि ठीक है, मैं इतनी भी कोई हार्ड है नहीं, हम्म। 4-5 किताबें पढ़नी है और मेरे नज़दीक तो पहुंचते ही हैं, तो उस ओके। वक्त मेरा हुआ नहीं था। ओके। फिर मैंने बीच में जॉब वगैरह की, जी। और फिर वापस 1 साल का मैं टारगेट बना के गया था जयपुर में, 1 साल में अगर लगेगी हम्म। तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने वो काम तो है ही है, मैं कहा काम तो करेंगे ही। हम्म। और उस दौरान थोड़े लोग साथ मिल गए बढ़िया, हम्म। और 2019 वाले इसमें सेकंड ग्रेड में हो गया, और फिर फर्स्ट ग्रेड में हो गया बस। यानी आपने पूरा ये सोच कर गए थे कि मुझे सिलेक्शन पाना ही है, पूरा एक 100% दे के आप बिल्कुल सर, गए 1 साल का मैं और टारगेट उसके बना के गया था। बाद आपको सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है। अब ये बड़ी बात है कि आपने प्राइवेट जॉब में रहकर तैयारी की और रैंक 5 लाना, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं बिल्कुल नहीं टॉप सोचा, रैंक में सिलेक्शन आऊँगा? का भी नहीं सोचा था। जब तैयारी शुरू की सिलेक्शन थी, का भी नहीं सोचा तो था। ये 25 अक्टूबर की बात है, 25 अक्टूबर को ये जो यूआर वाला हम्म। एग्जाम है ये रद्द होके वापस आया, कि हम्म। रद्द हो गई है। तो मैंने हम्म। कहा पिछली बार तो तैयारी कर नहीं पाए थे, और हम्म। मैंने लास्ट हम्म। एग्जाम दिया था 9 जनवरी 2020 को, फर्स्ट हम्म। ग्रेड का। तो हम्म। उसके बाद में 4 साल से कोई तैयारी की नहीं थी। बीच में मैं हम्म। सोच रहा था मैं कि वापस मैं को, अब टीचर की तो 2-4-5 घंटे की होती है, मैं फ्री हम्म। रहते हैं अपन, कोई बढ़िया तैयारी करते हैं जी। आरएस वगैरह की। तो शुरू करने का 2-3 बार ट्राई किया, बीच में माता जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उस वजह से मैं कर नहीं पाया। जी। और उस दिन भी मैं माता जी को लेके ही आ रहा था हॉस्पिटल से, जी। और कोई एक भाई है तो वो आया, उसने बताया कि भाई वो भर्ती है जी। जो वापस रद्द होके आ गई है। जी। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा, इसकी शुरू करते हैं। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जी। 3 महीने मैंने तैयारी की जी। बढ़िया, एक बार सिलेबस वगैरह किया। हम्म। फरवरी में माता जी की डेथ हो गई मेरे, 5 फरवरी, 11 फरवरी को। ओहो। तो उससे फिर थोड़ा बीच में डिस्टर्ब वगैरह हुए। जी। फिर वापस अंतिम जो 15-20 दिन थे, हम्म। उसमें फिर वापस पढ़ाई वगैरह की। और परिणाम का तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि भाई जी। परिणाम अपना सिलेक्शन होगा और इतनी अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा। जी। ये जी। तो जी। बिल्कुल उस वक्त दिमाग में था ही नहीं। उस वक्त था कि 3 महीने पहले बढ़िया दिए हुए हैं, तो जी। क्यों ना इसको खराब ना किया जाए और पढ़ा जाए तो बस। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपने जितना भी समय मिला उसमें फुल डेडिकेशन से बिल्कुल सर, और बिल्कुल। पूरी फुली फोकस्ड होकर आपने तैयारी की। हालांकि आपने जिस तरह से बताया पारिवारिक चुनौतियों का, कई परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी आप दृढ़ निश्चयी और एक बिल्कुल। दिमाग को कंसंट्रेट करके आपने जो है तैयारी की, उससे आपको सफलता मिली। एक जो बड़ा सवाल होता है, जो यंग जनरेशन जो देख रही होगी आपको, कि जो आपने इतने कम समय में यदि तैयारी करके ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाया है अच्छी रैंक के साथ, तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, टीचिंग स्टडी मटेरियल आपका क्या क्या रहा, क्या क्या सोर्सेज रहे? इस भर्ती का जो सिलेबस था सर, एक तो 40 क्वेश्चन तो एक्ट के आएंगे, नगर पालिका का जो कानून है जी। उसके थे, उसके नगर लिए मैंने पालिका बैर एक्ट। एक्ट पढ़ा। ओके। थोड़ा पॉलिटी के लिए वो था जो, अभी मैं क्यों, मैंने तो 4 साल से तैयारी बंद कर रखी थी। जी। तो जब ये पिछले जो पेपर देखे 2-4-5 एग्जाम के, तो उसमें लगा कि मैं पॉलिटी थोड़ी टफ पूछ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जी। और थोड़ी पॉलिटी की भाषा भी वही है, तो इसके जी। लिए फिर मैंने बैर एक्ट को चुना। मैं इसी से पढ़ते हैं और थोड़ा डीप पढ़ते हैं, तो कम से कम अगर इसमें अगर 40 में से ज़्यादा अगर कर पाएँ तो जी। अपने लिए बेटर होगा। आपने नोट्स के बजाय ऑथेंटिक हाँ, बेयर वो एक्ट बैर को एक्ट में जो है लेके आया, चूज किया। और फिर जी। मैंने उससे नोट्स वगैरह बना लिए शॉर्ट में मेरे खुद के। जी। 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 तो मेरे स्कोर भी बढ़िया रहा, 40 में से 39 क्वेश्चन मेरे उसमें सही है। बहुत बहुत बढ़िया। बाकी वाला जो था वो परंपरागत ही था, अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, उसमें भी ज्योग्राफी। आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कर बिल्कुल पाएँ, जो बिल्कुल। यंग जनरेशन देख रही है उनको, क्या सोर्सेज, क्या आपने बुक से पढ़ा, नोट्स बनाए, या क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए थे आपने? हिस्ट्री के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे मेरे पास पुराने, जी। जी। वही पढ़े मैंने, जी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जी। पॉलिटी के लिए ये अपने दिनेश जी पुराने मित्र है, जी। इन्होंने जस्ट कोचिंग खोली थी साल भर पहले, तो मैं इनसे मिला, मैं क्यों क्या डिस्कस किया जाए, मैं कि यार पॉलिटी को कैसे काबू में किया जाए। जी। तो इन्होंने कहा कि भाई इनके वो कंटेंट थे वो मैं मुझे दिखाए इन्होंने, जी। और वो ठीक लगे मुझे, तो मैंने इन्हीं को चूज किया, मैं क्यों यही पढ़ते हैं। ओके, शून्य और एकेडमी हाँ, का वो और उससे मटेरियल मेरा आपने रिकॉर्ड फॉलो भी बढ़िया किया। रह गया। ठीक है। और करंट के लिए तो करंट का तो कुछ वो मामला ही अलग था। हम्म। इस एग्जाम के दौरान जो आरएस वाला एग्जाम दिया, उसमें भी मेरा करंट में स्कोर बहुत खराब रहा। हम्म। तो फिर मैंने लास्ट में कहा मैं करंट के लिए कोई ना कोई एक मैगजीन पकड़ते हैं, तो फिर हम्म। क्रोनोलॉजी पढ़ी मैंने, जी, सिर्फ कोई भी एक क्रोनोलॉजी, करंट की हाँ मैगजीन आप। क्रोनोलॉजी से। जी। तो स्टूडेंट का एक और जो बेसिक दिक्कत रहती है कि कई बार सुनने को मिलता है कि जो है आपको नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन जो समय के साथ उसको अपडेट नहीं कर पाते, कई बार नई जानकारी आ जाती है, तो आपका क्या मानना है, नोट्स अपडेट, बनाने चाहिए, क्या उसको अपडेट करना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल और क्या नोट्स। केवल नोट्स पे ही टिका रहना चाहिए या बुक्स पे भी जाना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में? नोट्स बनाने चाहिए खुद के, जी। ठीक है, अपडेट भी करने चाहिए। जी। और अपडेट कैसे किया जाए कि जो, जैसे आरपीसी का एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, तो जी। आरपीसी ने रिसेंट में जो भी एग्जाम वगैरह लिए हैं, जी। उन पेपरों को अगर देखा जाए तो थोड़ा पता चल जाता है अपन को, हम्म। ठीक है, कि भाई क्या पूछ रही है, कौन से टॉपिक में। जैसे आरपीसी का है,
ये आरपीएससी के जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जी। ठीक है, तो पिछले जो काफी सारे एग्जाम थे उसमें वो अनुच्छेद अनुच्छेद ही पूछ रहे हैं, जी। तो हमने वो बेटर कर लिए, उसमें अनुच्छेद में और डीप आपने क्या पूछ। पैटर्न पकड़ा हाँ, पैटर्न थोड़ा आरपीएससी पकड़ो का। और जी। फिर उस हिसाब से तैयार करो, बाकी पूछ तो कहीं से भी सकते हैं, वो जी। बात है। तो आपने मतलब दोनों ही मिक्स यूज़ किया, हम्म। आपने नोट्स भी बनाए, कुछ हम्म। और भी मटेरियल पढ़ा, लेकिन आपने मुख्य रूप से आरपीएससी के जो हम्म। प्रीवियस ईयर्स हम्म। क्वेश्चंस है, हम्म। प्रीवियस पेपर्स है, उनको बिल्कुल देख सर, के बिल्कुल एनालाइज किया कि बिल्कुल। क्या कंटेंट आ सकता है और उस हिसाब से तैयारी हम्म। की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑथेंटिक सोर्सेज पे हाँ, रिलाई किया। ऑथेंटिक सर। करंट अफेयर्स को लेकर बच्चों के मन में कई चीज़ें रहती है, ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत है, हम्म। मैगजीन्स भी बहुत है, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी है। तो कई बार बच्चे भ्रमित भी रहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए किस चीज़ पे अपन भरोसा करें, तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जब 2018-19 में मैंने तैयारी की थी, जी। उस वक्त भी सिर्फ करंट के लिए एक ही मैगजीन पढ़ता था मैं, हम्म। क्रोनोलॉजी। हम्म। ठीक है, इस बार ये जो आरएस का एग्जाम था, तो उससे पहले मैंने सोचा मैं कि ये तो बहुत छोटी भर्ती है, मेरे को 30-40 सीटें ही मेरे को ओबीसी जनरल पुरुषों के लिए इसमें आएगी जी। अपने काम की, तो जी। मेरे को कुछ और ज़्यादा पढ़ा जाए। तो मैंने 2-3 मैगजीन वगैरह पढ़ ली, और जी। करंट आ भी इस तरह का रहा था, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। जी। तो उससे मेरा ऐसा हुआ कि आरएस वाले एग्जाम में 24-25 क्वेश्चन थे हम्म। करंट के, उसमें से सिर्फ मेरे 5 ही बैठे। अच्छा। तब मैंने कहा, मेरे को अपने पुरानी वाली जो थ्योरी है कि हम्म। हर सब्जेक्ट के लिए एक मैटर, एक हिस्ट्री मैटर। पढ़नी है तो हिस्ट्री की एक कोई कोई भी बुक ले लो, उससे ही पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़नी है तो उससे ही पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़नी है तो सिर्फ एक से ही पढ़ेंगे, बाकी वाले ये कुछ देखेंगे ही ये आपने नहीं। अच्छी चीज़ कही। इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना सारा बहुत मटेरियल सारा है मैटर है, बिल्कुल। और कई बार ये लगता है क्या ये सफिशिएंट है हम्म। नहीं, तो हम्म। स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के लिए तीन तीन चार चार मल्टीपल सोर्सेज मैं को। आपको एक बात बताऊं, जब जी। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, जी। तब जो मेरे साथ वाले भैया थे, जो जी। 2016 से सेकंड ग्रेड की कर रहे थे एसएस के अंदर, हम्म। तो मैंने उनको बोला, मैं कि यार 40 दिन ही है, तो मैं क्यों क्या करें। हम्म। तो मैं कहा, आप एक काम करो, आपके हम्म। पास तो सब बुक्स वगैरह है, तो जी। आप मुझे कोई भी बुक दे दो, मुझे नोट्स बनाने हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा, यार कि इससे काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़नी पड़ेगी। अरे मैं कि अच्छा। इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो मात्र 40 दिन 45 दिन थे, जी। 3-4 दिन हमारे और वो थोड़ा रणनीति बनाने में चले गए, भाई क्या जी। पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। जी। तो वो हुआ, और मैंने सिर्फ वो सिखवाल की, वो चवियन प्रकाशन की, उन्होंने गुटके दिए, उससे नोट्स वगैरह बनाए। जी। और जब वो मार्कशीट आती है, हम्म। तब देखा मैंने, मैंने क्या किया था, सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है जी। जीके वाला, वो पूरा छोड़ दिया था मैंने, अच्छा। क्योंकि वो उससे जस्ट पहले मेरे आरएस का एग्जाम था। तो मैंने कहा, ये तो आरएस में पूछा ही है सब में, कि ये तो वही 40 दिन में याद रह जाएगा थोड़ा बहुत। जी। और जो एसएस का सब्जेक्ट है 150 क्वेश्चन है, हम्म। उसमें 8 छोटे छोटे सब्जेक्ट है, अच्छा। उसमें से भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मैंने छोड़ दी, मैं कि ये आरएस में पढ़ी हुई है। जी। बाकी वाले जो 5 थे, उनके उन भैया से लेके नोट्स वगैरह बना दिए, और बस वही पढ़े। तो इसका मतलब जो आरएस के लिए आपने हाँ। प्रिपरेशन की हाँ। थी, हाँ। वो कहीं ना कहीं आपके इस एग्जाम में बहुत काम हाँ। आई, वो आपका ऑलमोस्ट आधा सिलेबस उससे कवर हो गया जो वाइड वो आपने बात तो पढ़ा है, था उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो हम्म। वो आगे भी आपके काम जरूर आती है। बिल्कुल। अब करंट अफेयर्स को हम कई रूप में देखते हैं, कई वीडियोस भी आ गए हैं हम्म। करंट अफेयर्स के, न्यूज़ चैनल भी आते हैं। हम्म। करंट अफेयर्स को तैयार करने का सही तरीका क्या है? खुद के नोट्स बनाने चाहिए या केवल मैगजीन्स पे, या आपका क्या कहना है? एक बार शॉर्ट में अगर बता पाएँ तो आप। कोई भी एक मैगजीन, किसी एक कोई भी एक, रिलायबल सोर्स हाँ, पे जो आप भी आपको स्टिक बढ़िया रहें। लगे, वो एक जी। मैगजीन बस, अच्छी क्योंकि अच्छी अच्छी करंट चीज़। का तो कुछ पता नहीं है, कहीं से पूछ ले। जी। अब आप जॉब में हम्म। थे हम्म। ऑलरेडी, स्कूल लेक्चरर लगे हुए थे, तो आपको जॉब के साथ तैयारी आपने की, तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार किया? और एक बच्चों का रेगुलर क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई सफिशिएंट है, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? तैयारी तो स्कूल के साथ साथ ही की। जी। ठीक है, सुबह पढ़ लेते थे, जी। 5-1 बजे उठ के, जी। 2-3 घंटे वो हो जाते थे। पहला जी। मेरा टारगेट था, मैं क्यों, जैसे ही ये भर्ती रद्द होके आई, जी। मैं को सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है, ये जी। पूरा का पूरा, हम्म। 5-6 सब्जेक्ट है। तो वो स्कूल जाते थे साथ में, जब भी टाइम मिलता था, या जी। फिर वापस आते थे। जी। तो वैसे करके 3 महीनों में मेरा सिलेबस हो गया, और उसके बाद में फिर वो रिवीजन ही करना था। तो जी। वो साथ साथ इतना कुछ वो लगा नहीं कि यार टाइम, अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट है, तो हम्म। उसके लिए तो टाइम मैनेजमेंट वाला है ही नहीं, जी। वो तो पूरा टाइम है उसके लिए। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? फ्रेशर्स को तो क्या है, एक एक सब्जेक्ट लो, हम्म। ठीक है, और कोई मेहनत शुरू से ऐसा कुछ रहा नहीं कि भाई 5 घंटे पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं, 8 आम पढ़ने हैं। धारणा ये है कि हाँ। टॉपर्स 12 घंटा 15 घंटा ऐसा पढ़ के ही पास होते हैं, क्या ऐसा है? मैं तो कभी इतना पढ़ा नहीं सर। हम्म। मैं तो लास्ट जो 15 दिन थे, हम्म। उसमें जरूर वो सुबह से शाम तक पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि वो हम्म। बीच में मेरे गैप पड़ गया था, हम्म। और उस वजह से मुझे वो पूरा कवर करना था, 3-4 बार रिवीजन में अगर हो जाए। आपके कहने का अर्थ है हम्म। कि हम्म। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाँ, क्वांटिटी बस से बेटर है कि बस आप जितना बिल्कुल। पढ़ो वो अच्छे हाँ, क्लियर माइंड से और कंसंट्रेशन से पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर।
एक आपने आरएस का एग्ज़ाम भी दिया है, आरएस मेंस आपने दिया है और लंबे टाइम तक आपने तैयारी भी की है। तो आरएस मेंस को लेकर कई बच्चों के मन में ये रहता है कि क्या टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, केवल पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या मानना है आपको, टेस्ट सीरीज़ का कितना योगदान है आरएस एग्ज़ाम के लिए? टेस्ट सीरीज का योगदान तो है सर, हम्म। पर मेरा मानना है कि पहले नहीं, जब आपका सिलेबस हो जाए पूरा, जी। उसके बाद में अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो जी। वो जरूर आपको फायदा देगी। जी। ये पहले अपना हम्म, बेस मजबूत करो, फिर टेस्ट सीरीज़ दो तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ओवरऑल आपका मानना है कि फ़ायदेमंद है वो। कई बच्चे कई बच्चों का ये मानना होता है कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल अंकों से पास हुए, या कहीं फेल हो गए 10th में 12th में, या फिर गैप रह जाता है नौकरी में, फिर वो हताश हो जाते हैं। आपका क्या कहना है, क्या उनका कोई चांस है सिलेक्शन का पूरा या? चांस है। जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी। मेरे 8वीं में लास्ट है फर्स्ट डिवीजन, 9th ओके। क्लास में मेरा थर्ड डिवीजन है। ओके। ठीक है, 10th के अंदर 59% है, ओके। 12th के अंदर 58% है। बीए ओके। मैंने प्राइवेट की है, और बीए के अंदर दो दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है। सोशोलॉजी में और कंप्यूटर के अंदर मेरी जी। सप्लीमेंट्री आ रखी है। जी। 14 के अंदर मैंने बीएड कर ली, 4 साल का पढ़ाई का गैप है। जी। उसके बाद में फिर पढ़ाई की 1 साल, और हम्म। वो आप देख लो। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ मैं कि यार, ऑप्शनल पेपर के लिए अगर 6 महीने बढ़िया ढंग से अगर तैयारी की जाए जी। तो बहुत होगी। पर वो तैयारी, वो उस हिसाब से आपको थोड़ी रणनीति बना के बढ़िया रिवीजन का वो सबसे बड़ा जो रोल है जी। वो है जी। जी। उसके अंदर, और 6 महीने खूब है। जी। 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 अब ग्रुप स्टडी के बारे में आपका क्या मानना है? कई लोग मानते हैं सिंगल स्टडी करना अच्छा रहता है, कहीं ग्रुप स्टडी को प्रेफर करते हैं। क्या मानना है? आपने कैसे वो तैयारी सबका की थी? सर थोड़ा अलग अलग है। कोई हम्म। सिंगल है, जी। जैसे मेरा था, तो मैं शुरू से वो ग्रुप स्टडी वाले ही थे हम हम्म। तो। दो तीन चार दोस्त साथ थे, हम्म। और वो सेम ही सब्जेक्ट वाले होते थे। हम्म। और पहले हम खुद पढ़ते थे, बाद में उनको सुना दिया करते थे पढ़ जी। पढ़ा के। तो जी। वो मेरे लिए तो वो फायदेमंद ही रही ग्रुप है शुरू स्टडी। से। और जी। इस बार भी ईओ के एग्जाम में एक साथ में भाई था जगदीश, जी। तो वो साथ तैयारी कर रहा था लाइब्रेरियन की। जी। ठीक है, पहले पिछली बार जो ईओ का एग्जाम था वो उसने बढ़िया हम्म। तैयारी कर रखी थी, तो मैं जी। उसको सुना दिया करता था थोड़े बहुत जी। एक्ट जी। वगैरह जो भी थे। मैं कि ले भाई सुन। तो वो मेरे लिए तो फायदेमंद ही रही तो सेम बस। माइंड लाइक के हाँ, जो लोग होते हैं उनके ग्रुप स्टडी नो बिल्कुल डाउट जो है बिल्कुल। वो बेनिफिशियल रहता है। एक और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने एक समस्या रहती है कि कई सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं, कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रखा है, पटवारी का भी आ रखा है, टीचर का भी फॉर्म भर रखा है, आरएस का ही एग्ज़ाम हो रखा है। इतने सारे फॉर्म भर रखे होते हैं, क्या एक साथ सबकी तैयारी करनी चाहिए या एक एग्ज़ाम पे फोकस करें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? दो नावों की सवारी रहती तो नुकसानदायक ही है। जी। ठीक है, लेकिन ये जो आपने एग्जाम बताए, उन हम्म। सब में लगभग काफी सारे तो कॉमन सब्जेक्ट ही है। जी। ठीक है, तो वो बढ़िया से अगर अगर आरएस की तैयारी की जाए हम्म। बढ़िया से, तो ये बाकी वाले एग्जाम तो आराम से क्लियर हो जाते हैं। जी। बस। और पढ़ाई के साथ साथ जो हॉबीज़ हम्म, या फिर रिक्रिएशनल जो चीज़ें हैं उनका कितना महत्व है? क्या उनको फॉलो करना चाहिए, टाइम देना चाहिए खेल कूद में, या आपका बिल्कुल जो भी शौक है उसमें? बिल्कुल करना चाहिए सर। मेरा तो एक ही शौक था शुरू हम्म। से। पढ़ाई तो शौक कभी रहा ही नहीं है, तो बाद में फिर पढ़ना पड़ा। बाकी एक शौक था क्रिकेट, हम्म। और क्रिकेट खूब खेला। अभी इस जी। तैयारी के दौरान भी शाम को जाते थे, जी। जहाँ मेरी पोस्टिंग थी मैं वहीं पर था। और वहीं पर रोज शाम को मैं कि यार चलो पढ़ तो रहे हैं, जी। दिन में जितना टाइम मिल रहा है क्रिकेट तो मैं कि 2 घंटे खेल ही लेते हैं। तो और वो स्ट्रेस शरीर, हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बिल्कुल सर, आपको हॉबीज़ भी फॉलो करनी चाहिए, उससे कोई बिल्कुल नुकसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। अभी आजकल एक इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का भरमार है, तो कई बार स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि सोशल मीडिया का किस तरह यूज़ करें, या यूज़ करें भी या ना करें? क्या आपका सजेशन है? अगर नहीं करे तो बढ़िया है, जी। बेटर ही है। हम्म। बाकी अब छोड़ नहीं पाते हैं कुछ लोग, हम्म। साथ में ही चलाते हैं, तो वो हम्म। सब उनका अलग अलग वो ऐसे है। मैंने, जैसे मेरा है तो मैंने बंद नहीं किया था। हम्म। फेसबुक वगैरह पे तो आजकल सबकी आईडी बनी हुई है, जी। तो कभी कभार कुछ देख लेते थे जी। बस। यानी हाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, कुल हाँ, मिला के आप डिस्ट्रैक्ट अपने नहीं हुआ, वो तो स्टडी के आपका खुद साथ के साथ। मन के ऊपर है। जी। तो आप उसमें कितना इन्वॉल्व हो रहे हो। जी। खूब लोगों को मैंने देखा लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, हम्म। और बस चलाना है उनको, क्योंकि वो है उस चीज में वो एकदम डूबे कि यार कोई नोटिफिकेशन आई है तो उसका जवाब तो देना बनता ही है। पढ़ाई 2 मिनट साइड में। तो जी। अगर बंद की जाए, अगर आप कुछ ज्यादा ही अगर इन्वॉल्व हो तो बंद कर दो। जी। और अगर आपका है खुद पे संयम तो भले हम्म। चले रहो, क्या फर्क पड़ता है यानी फिर। कुल मिला बस के ये है हाँ, कि वो आपकी पढ़ाई के आड़े नहीं आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ बिल्कुल ये है। बिल्कुल सर। क्या कभी ऐसा भी टाइम आया तैयारी के दौरान आपको लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं हार मान लूँ, या एक बैकआउट करने का कभी मन किया? बिल्कुल किया सर, बिल्कुल। जब जी। मैंने बताया, मैं फरवरी के अंदर माता जी की डेथ हो गई थी, तो उनके वो दिनों के बाद में जब मैं वापस आया तो मैंने जी। वापस
पढ़ाई वगैरह शुरू की, तो एक दो दिन तो फिर वो मन ही नहीं रहा, मैं क्या पढ़े, और वैसे ही मैं क्या 15-20 दिन है, सिलेक्शन तो होगा नहीं। जी। तो फिर उस वक्त जो मेरी धर्मपत्नी थी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जी। उन्होंने कहा भाई पहले बहुत तैयारी बढ़िया आपकी है, और मुझे देख वो भी फर्स्ट ग्रेड टीचर है, जी। और तो उन्होंने मोटिवेट किया, तो फिर मैं कहा चलो वापस चलते हैं। जी। तो फिर 15-20 दिन बढ़िया लास्ट में ढंग से पढ़ाई की, हम्म। और फिर रिजल्ट सामने। बहुत अच्छा। आजकल कोटा वगैरह में कई बार हम सुनते हैं स्टूडेंट जो है प्रेशर में आकर कुछ गलत कदम उठा देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जी। तो जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो इस तरह का था, जी। तो अगर हम भी इतनी चीज़ें कर सकते हैं तो वो तो पहले से बहुत ज़्यादा होशियार है। जी। थोड़े एक एक दो दो नंबरों से रहने वाले स्टूडेंट को तो ये कतई नहीं करना चाहिए। जी। बस बढ़िया पढ़ाई करो। और मेरा यहाँ शुरू से ऐसा मानना है, जैसे मेरे कांस्टेबल वगैरह में उस वक्त सिलेक्शन नहीं हुआ था पॉइंट 85 से, जी। तो मैंने एक ही चीज़ सोची, मैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बिल्कुल। ठीक है, ये जो जो भी अच्छा होने वाला है वो अभी आपको नहीं दिखेगा, 2 साल 4 साल 5 साल बाद में आपको दिखेगा। तो जी। मेरे लिए तो वो चीज़ सिद्ध भी हुई है। तो यही है, इसी पे आप वो भरोसा रखो और मेहनत करते जाओ। गीता में भी कहा गया है कर्म करते जाओ बस। बल फल की चिंता हाँ मत करो। बस। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात कही, सकारात्मक रहें बिल्कुल सर। और कर्म करते जाएं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। सफलता जरूर मिलेगी, आपको कांस्टेंट प्रयास करने की ज़रूरत जरूर है। जरूर। अब आपका जब चयन हुआ तो उस समय आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही और दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया रही, और किसे आप श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का? जब चयन हुआ तो ये तो नो डाउट है, घर वाले तो खूब खुश होते ही हैं, और गांव में घर में रिश्तेदारों में सब खुश थे। हम्म। और जो श्रेय है वो सेलिब्रेशन का श्रेय माहौल था। हमेशा ही अगर अगर देना चाहूँ तो माता पिता का ही है। जी। ठीक है, और उनके बाद अगर किसी का है तो धर्म पत्नी का है। बिल्कुल। ठीक है, इनके अलावा मेरे, परिवार के सपोर्ट हाँ के बिना परिवार का संभव नहीं हो सपोर्ट पाता। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम्म। मुझे पता है जैसे मेरे छोटी बच्ची भी है, जी। और मैं थोड़े दिन जोधपुर में भी रहा था तैयारी के दौरान, तो वो जी। वहाँ अकेले थे, और उनके साथ में जॉब भी है, जी। बच्ची को संभालना वो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। और बीच हम्म। में माता जी का भी वो स्वर्गवास हो गया, तो हमारे लिए तो बड़ी, वो उस वक्त जब लास्ट एग्जाम था तो बहुत चीज़ें मुश्किल हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो संभाल लिया। तो जी। बस। आज से 10 साल पहले के भवानी सिंह जी को यदि कोई संदेश देना हो कि वो बेटर परफॉर्म करें या कुछ करें, तो आप क्या कहेंगे? तो उनको यही कहूंगा, अभी 2025 चल रही है, और 2015 में उनको कहूंगा भाई ये चीजें पढ़ ले, ऐसे ऐसे पढ़ ले। 2016 में वापस ये ईओ की भर्ती आई थी, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा उस भवानी सिंह तो का। लगे रहना है, बिल्कुल सफलता बिल्कुल जरूर बिल्कुल सर मिलेगी। बिल्कुल। तो एक नया एक कॉन्सेप्ट है कि रैपिड अच्छा। फायर सेशन होता हाँ, है, हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हाँ, और जो आपके दिमाग में पहली प्रतिक्रिया है उसका एक जरूर शब्द में आंसर करना होता है। तो जरूर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके एक शब्द में कोशिश करना है कि उसका आप ठीक जवाब है, दें। जरूर। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। मैनेजमेंट का खेल। वेरी बस गुड। बिल्कुल। समाज में अधिकारी की भूमिका। रोल मॉडल। फेवरेट पोस्टिंग प्लेस यदि राजस्थान में आपका कोई हो तो? मेवाड़। मेवाड़। मेवाड़, मेवाड़ की एक मैं आपको और जी। बताता हूँ। जब मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा था 2014-15 में, तो हम्म। उस वक्त मेरा था मैं कि चित्तौड़ से फॉर्म लगाएंगे, हम्म। कुछ भी हो जाए चित्तौड़ से। हम्म। और उस वक्त कुछ ऐसे कारण रहे कि मैं चित्तौड़ से फॉर्म नहीं लगा पाया, और मैं हम्म। जोधपुर से मेरा फॉर्म भरा, हम्म। कमिश्नरेट से। हम्म। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई राजस्थान, उस वक्त जिले वाली मेरिट बनती थी, हर जिले की अलग मेरिट। हम्म। 32 जिलों से सब जगह से सिलेक्शन था, हम्म। सिर्फ एक ही जगह से सिलेक्शन नहीं था, जोधपुर कमिश्नरेट से। हम्म। उसके बाद में ये पटवारी वाला था, तो भी हम्म। मैं चित्तौड़ से पढ़ना चाहता था, लेकिन हम्म। जो साथ वाले थे वो सबके सबके यार बाड़मेर, तो मैंने कहा अपन भी बाड़मेर से भर देते हैं। तो हम्म। उसमें भी 9 नंबर कम पड़ गए। फिर हम्म। पढ़ाई वगैरह छूट गई। जब ये सेकंड ग्रेड वाला हुआ, इसमें हम्म। मेरी रैंक 142वीं थी ऑल हम्म। राजस्थान, तो हम्म। मुझे आराम से अपने घर के पास मिल जाता। लेकिन फिर भी मैं गया राजसमंद। मैं हम्म। राजसमंद जाते हैं एक बार, वो पता नहीं वो जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, तो मैं कहा चलो मेवाड़, तो तो फिर मेवाड़ मैं मेवाड़ आपका में रह के आया। फेवरेट पोस्टिंग प्लेस मेवाड़ रहेगा। बिल्कुल सर। आपकी फेवरेट बुक? बुक, एक बुक है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स। नीलोत्पल मृणाल की। जी। वो बुक बहुत अच्छी लगती है मुझे। बढ़िया, कहीं ना बहुत कहीं अच्छा। अपन कुछ बुक पढ़ते हैं उससे खुद को रिलेटेड करते हैं, तो हम्म। वो उस तरह की बुक थी। हम्म। सुबह उठकर पढ़ाई या देर रात्रि तक देर पढ़ाई? रात तक पढ़ाई। सुबह उठने वाला तो कभी रहा ही नहीं, इसलिए देर रात तक पढ़ते हैं। शिक्षक आप रहे हैं तो हाँ, शिक्षक या अधिकारी? अधिकारी। लेकिन शिक्षक बड़ा शिक्षक है, मैं ये मानता जी। हूँ। जी। अधिकारी ठीक है, वो एक रोल मॉडल टाइप, और वो सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक की जो पद है वो अलग जी। ही है सर। जी। मूवीज या क्रिकेट? क्रिकेट। नो डाउट हाँ, आपकी हॉबी भी है। क्रिकेट क्रिकेट सर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अंतिम के जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव या शक्ति किसे मानते हैं आप? अब शिव जी, अपने चारण तो शिव जी के गण हैं, जी। तो हमारे लिए तो शिव जी इतने इम्पोर्टेंट है, और देवी पुत्र तो चारणों को कहते हैं, तो मैं जी। तो दोनों को चूज करूंगा, शिव और शक्ति दोनों। जी। जी। हाँ।
तो भवानी सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और अपन ने पिछले कुछ समय में जाना भवानी सिंह जी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, इनकी जॉब के बारे में, क्या क्या इन्होंने संघर्ष देखे, किस तरह से प्राइवेट जॉब्स होने के बावजूद, लंबा गैप होने के बावजूद जो है इन्होंने लगातार तैयारी की, अपने खुद के नोट्स बनाए, रिलायबल सोर्सेज पे इन्होंने जो है डिपेंड रहे, बार बार रिवीजन किया और किस तरह से सफलता पाई और आज ऑल राजस्थान टॉप 5 में आए हैं ये। तो इनको पुनः बहुत बहुत बधाई। सर, अंतिम एक आपसे हमारे स्टूडेंट्स को, जो दर्शक हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? खुद पे विश्वास रखो और खुद से ईमानदार रहो। जी। खुद पे विश्वास रखो और खुद से ईमानदार रहो। जब तक जी। स्टूडेंट खुद से ईमानदार नहीं होगा तब तक चयन थोड़ा मुश्किल जी, है। बिल्कुल। आपने जो आपके संदेश में बहुत बड़ी बात कही है कि खुद से ईमानदारी ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप 5 घंटे या 10 घंटे बैठ के दिखा रहे हैं लोगों को, डिपेंड इस पे करता है कि आप 2 घंटे भी जो है ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, हिम्मत नहीं हारना, यही हमें सीखने को मिलता है भवानी सिंह जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। थैंक यू सर।